चैप्टर नंबर फॉर्मूला। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि जो दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था दैट इज इन टर्म 2। सो हियर सबसे पहले एरिया ऑफ गर्ल, एरिया ऑफ कर्व, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट ओवर 2। यू ऑट बी नोइंग किसी भी ट्राइंगल, किसी भी टाइप की ट्राइंगल हो, अगर आपको बेस पता है और कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट पता है तो उसका एरिया बेस इंटू हाइट ओवर 2, दैट इज एरिया ऑफ isosceles triangle. Area of isosceles triangle, that is isosceles का थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा, वो आपको डेरिवेशन करके फिर आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, इक्वल और अनइक्वल साइड्स का होता है उसमें। पहले आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का लिखिए। Equilateral triangle is under root 3 over 4 a square. Under root 3 over 4 a square. What is a? It is the side of the triangle. अगर आपको side of equilateral triangle पता है, you can find out the area. Clear? अब isosceles triangle में क्या होता है? ये कौन सी साइड्स हैं? 2 equal sides. ठीक है, और ये वाली साइड जो है बेस, बेस को अगर हम A ले लेते हैं और B अनइक्वल साइड्स, याद कैसे रखना है? A फॉर एलोन, B फॉर बोथ, बोथ इक्वल के लिए B साइड, एलोन के लिए A। तो इसमें भी अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं बेस इंटू परपेंडिकुलर, हमें पता है परपेंडिकुलर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल। तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाली साइड आपके पास कितनी आएगी? A over 2। So what will be the perpendicular? Perpendicular will be base, square of hypotenuse, that is B square, minus square of this side A over 2 whole square। हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B, है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब अगर हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो बेस इधर जाएगा, h स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। क्लियर? तो आपके पास P की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर जाके अंडर रूट, सो P इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस B अंडर रूट ऑफ दैट। यहाँ पे h की वैल्यू क्या है? B है, तो बोथ साइड्स इक्वल, माइनस ये वाली साइड A over 2 हो गई होल स्क्वायर, एंड देन अंडर रूट ऑफ दैट, एंड देन अंडर रूट ऑफ दैट। तो आपके पास यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर 4 अंडर रूट ऑफ दैट। नाउ एरिया ऑफ, ये नंबर 3 पे है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेम फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट ओवर 2, लेकिन यहाँ पे बेस है A इंटू हाइट कितनी होगी आपके पास? ये वाली B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ओवर 4 अंडर रूट ऑफ दैट ओवर 2। So this is the formula for area of isosceles triangle. याद कर सकते हो while into, otherwise you can derive it. A over 2 into B square minus A square over 4 whole under root. Clear? अब इनको छोड़ के एक और फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे करना है, अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है और तीनों साइड्स पता है आपको ट्रायंगल की, देन विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो स्पेशल नेम ऑफ द चैप्टर इज देयर, दैट इज हेरन फॉर्मूला। जो बच्चे ये याद रख सकते हैं, ए और बी को इंटरचेंज नहीं करना। ए इज अलोन मीन्स अकेली साइड जो है, बी मीन्स बोथ इक्वल साइड्स। सो हियर नंबर 4 पे हम फॉर्मूला कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल।
if you are given all the three sides. Area of triangle using Heron's formula. So what is that? Let A, B, C be three sides of triangle. ये कहाँ पे applicable है? If we are given all the three sides of the triangle. कोई भी टाइप की ट्राइंगल हो सकती है. इट मे बी इक्विलेटरल, इट मे बी आइसोसेलेस, इट मे बी राइट एंगल ट्राइंगल, किसी भी टाइप की, एक्यूट एंगल, व्हाटएवर इज देयर. तीनों साइड्स आपको पता है, ठीक है. लेट इट बी ए बी सी. जनरली क्या होता है, अगर ए जो है वर्टेक्स है, इसकी अपोजिट साइड स्मॉल ए स्मॉल लेटर से लिखते हैं ना हम लोग लेंथ, वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, है ना. सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी. तो पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर. अब बी सी बी द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. तो सबसे पहले एस का मतलब है सेमी पैरीमीटर, ठीक है. पैरीमीटर सबको पता है, पैरीमीटर सी क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट इज पैरीमीटर. सेमी पैरीमीटर क्या हो जाता है, P/2. इसका हाफ कर दिया तो उसको हमने सिंबल क्या लिख दिया, S. तो यूनिट्स ऑफ सेमी पैरीमीटर क्या होने चाहिए, मीटर, सेंटीमीटर, व्हाटएवर द यूनिट्स ऑफ लेंथ. तो S क्या है, सेमी पैरीमीटर. सो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2. ये सेमी पैरीमीटर हो गया. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, बाय यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला, area of triangle can be written as square root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Clear? इस फॉर्मूले को बोलना है हेरन्स फॉर्मूला. Now let us start with the one question. तो ये हेरन्स फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे यूज होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे फाइंड आउट करते हैं. सपोज यू आर गिवन वन क्वाड्रिलेटरल, आपको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आपने उसका एरिया फाइंड आउट करना. यू आर गिवन ऑल द साइड्स एंड वन डायगोनल. क्लियर? तो आप ये टू ट्राइंगल्स का सेपरेट एरिया फाइंड आउट करके उनको ऐड कर सकते हो. और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, समटाइम गिवन quadrilateral in which one angle is 90 degree and you have to find the area. अगर one angle 90 degree है, हमें इस फिर से टू ट्राइंगल्स में सेपरेट करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरी सेकंड वन हाइपोटेन्यूज वी कैन फाइंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो इसकी भी थ्री साइड्स आपको पता चल जाएंगी. तो इसका हमने यूजिंग हेरन्स फॉर्मूला निकालना है एरिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन करके देखिए पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर में डायरेक्ट स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं. तो आप फर्स्ट क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइप के देखिए, नॉट फ्रॉम 12.1. लेट द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 40 meter, 24 meter and 32 meter and 32 meter. Find its area.
डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ट्राइंगल आपको गिवन 3 साइड्स, जरूरी नहीं फिगर ड्रॉ करनी है, 32 मीटर, देन 40 मीटर, 24 meter. 3 sides we are given. So let A is equal to 24 meter, B is equal to 32 meter, and C is equal to 40 meter. किसी को भी ABC ले सकते हो आप. So now first of all find out the semi perimeter. Value of S. आपकी मर्जी है, आप तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो और आप इनको हाफ हाफ करके भी ऐड कर सकते हो. क्लियर? 12 प्लस 16 प्लस 20 भी कर सकते हो और सबको ऐड करके फिर डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हो. सो हरी अप फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर. सो इट विल बी 24 प्लस 32 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2. तो कितना हो जाएगा, here 12 प्लस 16 प्लस 20, 16 प्लस 20 36, जी एक होता है आपके पास 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 over 2. So S is equal to 96 over 2, that is 48. और यहाँ पे इसका हाफ 12, इसका हाफ 16 और इसका हाफ 20. इनको भी ऐड करोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 48. Now find out the area using Heron's formula. In Heron's formula, area of triangle A is equal to under root S minus A, S minus B, S minus C. Substitute the values. So area A, (48) as it is. Or 8 minus A, that is 24. 48 minus 2, 48 minus 40. So area is equal to, यहाँ पे बेटा S लिखा है 48, it will be in मीटर. सेमी पेरीमीटर है ना, तो उसके यूनिट्स क्या रहेंगे, मीटर. यहाँ पर भी मीटर. So 48 as it is into 48 plus 24, 24. Here 16 and into 8, square root of that. अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा हुआ अपनी लोअर क्लासेस में. पेयरिंग बना सकते हैं, सबको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, यू कैन मेक पेयरिंग. 48 4 into 2 into this 24. Clear? Now here 2 रह गया. 16 can be written as 2 into 8 into 8. Clear? अब आप पेयर्स जो हैं कंप्लीट, उनको देखिए. 24 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे. We can take 24 outside the square root. Next is 2, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे. Into 2 into next is 8. So 24 into 2 into 8. Multiply all. So A is equal to 24 into 2, that is 48.
into 8. 8 8 is 64. 8 4 is 32 plus 6. 384 units will be square meter. Now we are going to start question number 1. Exercise 12.1. 12.1 exercise question number 1. A traffic signal board indicates school ahead is an equilateral triangle with side A. ऐसे बोर्ड है, equilateral triangle है, each side is A. Find area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180, what will be the area of signal board? तो दो क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले आप यूजिंग साइड ए एरिया निकालना है. Actually, name of the method is mentioned using Heron's formula. So side of equilateral triangular board is equal to A. So S is equal to A plus A plus A, sum of three sides divided by 2. So it will be 3 over 8. 3 over 2A. Next is ये S की वैल्यू आ गई. Using Heron's formula, area is equal to under root S minus A, S minus B, S minus C. Area A is equal to value of S, 3 over 2A into 3 over 2A minus A. और नेक्स्ट वैल्यू B एंड C बोथ हैं. B की वैल्यू भी आपके पास कितनी है? A है, और C की वैल्यू भी A है. तो क्या आ जाएगा? 3 over 2 minus A, 3 over 2 minus A, and then under. So it will be equal to 3 over 2A as it is into 3 over 2A minus A. So you can see 3 over 2A कितना होता है? 1.5, और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 0.5. Otherwise you can subtract 3 over 2A minus A, LCM 2, 3A minus 2A. So 1 over 2A. Clear? So here you can write 1 over 2A means A over 2. अगली वैल्यू सेम रहेगी into A over 2. ये वाला A over 2, तो this A over 2, 1 more A over 2. इसको solve. Under root of that. Now solve this. Value of A area is equal to 3. अब डिनोमिनेटर में देखिए over 2 how many times? 4 times. Clear? A over 2, A over 2. ये एक पेयर कंप्लीट हो गया. We can take A over 2. पेयर में से एक A over 2 हमने बाहर ले लिया. ये सबको पता है ना, अंडर रूट जब फाइंड आउट करते हैं तो हम अगर पेयरिंग हो तो उसको कंप्लीट स्क्वायर मानते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, और अंडर रूट 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 रेज़ पावर 2 into 1/2. ये कट हो जाएंगे तो 2 आता. सो सिमिलरली हियर पेयर कंप्लीट करने के बाद ये में से एक बाहर आ गया. ये जो 3 over 2A into A over 2 स्टेप और ले रही हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. 4 over 2A into A over 2. इसको क्या लिख सकते हैं? 3 into A over 2 into A over 2. ये वाला पेयर कंप्लीट हो गया, 3 अकेले रह गया. क्लियर?
So it will be equal A/2 as it is. ये वाला J/2 है और ये वाला A/2, कंप्लीट पेयर बना रहे, इनको फिर कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे अनपेयर्ड अकेला फ्री रह गया। आपके पास फॉर्मूला क्या हो गया, A is equal to √3 over 2 into 2 over into A square, √3 over 4 square. It is the area of a equilateral triangle. It is clear to you all? अब ये हमने फर्स्ट पार्ट किया क्वेश्चन का. नाउ इन द सेकंड पार्ट यू आर गिवन फाइंड द एरिया if perimeter is 180. If perimeter is 180, and the units क्या है इसके, सेंटीमीटर, which implies अब perimeter of equilateral triangle, हर एक साइड A है तो perimeter क्या हो जाएगा, A plus A plus A, that is 3A is equal to 180. From here you can find the value of A. Value of A 60 सेंटीमीटर. अब दोबारा से हीरो फॉर्मूला यूज नहीं करना, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला जो हमने हीरो फॉर्मूला लगा के किया. सो देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3 over 4 A स्क्वायर. कितना आ जाएगा, √3 over 4. वैल्यू ऑफ A 60 into 60. So 15 4s are 60. 900 √3 square centimeter. So it is the area of triangle using Heron's formula. First question. There is a slide in the park. One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. Clear? तो सबके पास बुक है, जो वॉल है, ठीक है, और इस पे मैसेज लिखा हुआ है, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meters, so it is 6 meter, 11 meter and 15 meter. Find the area of painted color. और इसमें कलर कहाँ पे किया हुआ, like this. Find the area of painted color. ठीक है, तो यहाँ पे भी अब आपके पास ये है, पार्क की डायमेंशंस हैं. तो साइड्स ऑफ पार्क आर A is equal to 15 meter, B is equal to 11 meter, C is equal to 6 meter. 3 sides हो गई आपके पास. Find semi-perimeter. F is equal to A plus B plus C divided by 2. So 15 plus 11 plus 6 divided by 2. So it will be 32 over 2. Find out the sum. 5 plus 1 6 plus 6 12. Then 1 plus 1 2 plus 1 3 over 2. That is 16. यूनिट्स रहेंगे साथ में मीटर. तो ये एस की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली. नाउ एरिया ऑफ पार्क बाय हेरन्स फॉर्मूला. So A is equal to √S
s minus a, s minus b into s minus c. A will be equal to under root s, that is seen 16 minus first side is 15, then 16 minus second side is 11, 16 minus 6. Now make the pairs and find out the answer. Area is equal to 16 as it is into 16 minus 15, 1 into 16 minus 5 into 16 minus 6, 10 whole under root. Now you know here 16 is a perfect square. Okay, square of 16 is 4. And here 5 and 10 की problem है तो 16 into as it is 10 can be written as 5 into 2 under root of that. So a is equal to under root 16. आवाज कितना हो जाएगा 4 into 25 under root कितना हो गया 5 into under root 2. So area is equal to 20 under root 2 square meter. Similarly, question number 4, you have to try yourself. Find the area of triangle, two sides of which are 18 and 10 and perimeter is 42. So other triangle की आपको two sides given है 18 and 10 centimeter and perimeter is given. Let the third side be x. इसको हम x रख लेंगे और perimeter है then we have to find the value of x. Clear? Sum of three sides will be equal to perimeter. यहाँ से आप side find out करोगे और उसके बाद you can find the area of the triangle. I hope you can do that question. Now we are going to start question number 5. Question number 5, sides of triangle are in the, so here ratio of sides of a triangle is equal to 12, ratio 17, ratio 25. The sides की ratio हो गई and its perimeter is 540 centimeter. Perimeter is 540 centimeter. Find its area. इसका area आपको find out करना है. तो क्या क्या methods है? Perimeter 540 है, sides की ratio ये है. एक तो method direct होता है कि हम उसका लेते हैं let sides are A, B, C. तो आपके पास A ratio, B ratio, C is 12 ratio 17 ratio 25. ये ratio भी है. Clear? Perimeter is 540. So अगर हम इसको 12x, 17x, 25x ऐसे ले लेते हैं तो पैरामीटर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो. क्लियर? पैरामीटर के साथ कंपेयर कर सकते हो. सो लेट a इज इक्वल टू 12x. जो यहाँ पे आपने मल्टीपल लेना वो कहीं पे क्वेश्चन में यूज नहीं होना चाहिए. सम डिफरेंट नंबर. ये नहीं कि आपने इसको 12a ले लिया और ये भी a है. क्लियर? a इज इक्वल टू 12x. b इज इक्वल टू, अगर रेशियो ये है तो b कितना हो जाएगा 17x and c is 25x. Now sum of all the sides a plus b plus c, इनको ऐड किया और इधर इनको ऐड किया is equal to, add these all, 5 plus 2 7 plus 14, here 1 3 4 5 50x. Now you are given this perimeter is 540. But perimeter is equal to 540, visualize a plus b plus c is equal to 540. यूनिट्स क्या है साथ में सेंटीमीटर.
units centimeter. So here a plus b plus c की वैल्यू कितनी है 54x. Let it be number 1, let it be number 2. 50x is equal to 540 from 1 and 2. From 1 and 2. So x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 540 over 54. अब जो 540 है वो किस में है सेंटीमीटर में है. सो 10 सेंटीमीटर. एक्स की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर हो गई. अब आपके पास साइड्स कौन कौन सी आ गई. Therefore a is equal to first side 12 into 10 that is 120 center. b is equal to 170 सेंटीमीटर. कैसे 17 into 10. c is equal to 250 centimeter. Again, you have not to find perimeter as it is already given that perimeter is 540. So what will be the value of S now? S will be 540 divided by 2. That is 270. Again, units will be centimeter. अब आपने इसका area find out करना है using Heron's formula. So area of triangle. Write the formula and substitute the value. Under root s minus a, s minus b, s minus c. So area is equal to under root s is 270, 270 minus 120, 270 minus 170, then 270 minus 250. So area will be 220 into 150 into 100 into 20 square root of that. अब ये वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, पेयरिंग करोगे पहले और उसके बाद आंसर. सो a इज इक्वल टू पहले तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करिए यहाँ पे कितनी आ जाएंगी. अंडर रूट के बाहर आप क्या ले सकते हो. चलो अंडर रूट ही रहने दो पहले. 100 जो है उसको हम ले सकते हैं 10. अगेन ये 0 और इसका हो सकता है 15 and 27.